अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल इश्क है की अगली अक़सात की मुकम्मल कहानी और आखिरी किस्त में क्या होगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने देखा कि शाहजेब इसरा को धक्के देकर घर से निकाल देता है। इसरा को घर से निकालने के बाद शाहजेब बहुत सोचता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अगले दिन शाहजेब फैसला करता है कि उसको इसरा के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। तो उधर हारिस इसी कोशिश में है कि वो इसरा और शाहजेब के बीच इतनी बदगुमानियां पैदा करे कि शाहजेब इसरा को छोड़ दे। वो इसरा के घर पहुंच जाता है। इसरा परेशान होती है। बेध्यानी में उससे चाय का कप गिर जाता है और इसरा के हाथ पर चोट लग जाती है। हारिस इसरा का हाथ पकड़कर उस पर मरहम लगा रहा होता है तो उधर से शाहजेब इसरा के घर पहुंच जाता है। वो ये मंजर देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो इसरा से गुस्से में कहता है कि मेरी सोच और मेरे अंदाजे से भी ज्यादा गिरी गुजरी हो तुम। इसरा उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। इसरा की वालदा भी शाहजेब को समझाती है मगर शाहजेब उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसरा पीछे से रोती रहती है। इसरा अपने भाई से कहती है कि प्लीज भाई आप शाहजेब के पास जाएं, उससे बात करें, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। जिसके बाद हमाद शाहजेब के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि तुम इसरा को गलत समझ रहे हो, मेरी बहन ऐसी नहीं है। जिस पर शाहजेब कहता है कि अगर महबूब बेवफाई करे तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर बीवी बेवफाई करे ना तो जहन में बहुत से सवालात जन्म ले लेते हैं जिनका जवाब लेना बहुत जरूरी होता है। तो उधर इसरा बहुत परेशान होती है। इसरा की वालदा उसको समझाती है कि तुम दोनों के दरमियान जो दूरी आ गई है ना उसका फायदा कोई और उठा लेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इस मसले को हल करना होगा। जिसके बाद आप देखेंगे शाहजेब अपनी वालदा से कहता है कि मैं निम्रा से शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद शाहजेब अपनी वालदा और निम्रा के साथ इसरा के घर जाता है तो हारिस पहले से वहाँ पर मौजूद होता है। शाहजेब इसरा से कहता है कि मैं निम्रा से शादी कर रहा हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसरा काफी सोचती है, हो सकता है इसरा हारिस को निम्रा या समीरा से बात करते सुन ले, जिसके बाद उसे हारिस पर शक हो जाएगा कि हारिस जानबूझकर ऐसा कर रहा है जिससे उसके और शाहजेब के बीच दूरियां पैदा हो रही हैं। वो हारिस के घर जाती है तो हारिस जानबूझकर शाहजेब को फोन करके बता देगा कि इसरा मुझसे मिलने आती है, तुम आकर खुद मेरे घर पर देख सकते हो। इसरा हारिस के घर जाकर उसकी गाड़ी के पास खड़ी होती है और उससे कह रही होती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। तो उसी वक्त शाहजेब वहाँ पहुँच जाता है और वो इसरा से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा हारिस मुबारक हो, अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हें जितना आजमाना था आजमा लिया। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने घर वालों से कह देता है कि उसकी और निम्रा की शादी की तैयारियां शुरू करें। जिसके बाद शाहजेब के घर वाले निम्रा और शाहजेब की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शादी का फंक्शन अरेंज हो जाता है तो उधर इसरा इतनी परेशान और दुखी हो जाएगी कि वो अपनी जान लेना चाहेगी। वो खुदकुशी की कोशिश करती है क्योंकि उसे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और शाहजेब और निम्रा की शादी की खबर सुनकर उसका जीने को दिल नहीं करता। शादी के दौरान बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। शाहजेब की वालदा निम्रा से कहेगी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक दिन जरूर शाहजेब की दुल्हन बनोगी। देखो तुमने उसको हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी दफा तुमने उस इसरा को सबक सिखाने की कोशिश की और हमने किस तरह इसरा को इस घर से और शाहजेब की जिंदगी से निकाला। वो हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। समीरा कहेगी कि आप लोग मुझे कैसे भूल सकते हो, सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया है, मैंने तो प्लानिंग की थी जिसकी वजह से निम्रा आज शाहजेब की दुल्हन बनी है। इस पर निम्रा कहती है तुमने ही नहीं, इसमें हारिस का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसने हमारा साथ दिया है। उनकी सारी बातें शाहजेब सुन लेगा। सच्चाई जानकर शाहजेब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सोचेगा कि उसके अपने किस हद तक गिर सकते हैं। शाहजेब फौरन कोई रिएक्शन नहीं देता। वो उन सबको मजा चखाना चाहता है। निम्रा फिर से दुल्हन बनेगी इस उम्मीद के साथ कि उसकी शादी शाहजेब के साथ हो जाएगी। और जब सबके सामने मौलवी निकाह पढ़ा रहा होता है तो मौलवी शाहजेब से पूछेगा क्या तुम्हें निम्रा कबूल है। तो वो कहेगा कि ऐसी घटिया औरत किसको कबूल होगी, वो औरत जिसकी वजह से दूसरों का घर बर्बाद हो जाए, दो प्यार करने वाले अलग हो जाएं। और सबके सामने निम्रा की इंसल्ट करेगा और सबकी इंसल्ट करेगा जिन लोगों ने उसे इसरा से जुदा किया। और फिर वो इसरा के पास जाएगा
उसको कोई घर में घुसने नहीं देगा। और जब वो कोशिश करके इसरा के पास जाएगा तो इसरा खुदकुशी की प्लानिंग करके बैठी होगी। वो खुदकुशी करने लगती है कि शाहजेब वहाँ पहुंचकर इसरा को बचा लेता है और उससे माफी मांगता है। क्या इसरा को शाहजेब को माफ कर देना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।